अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सहरी का टाइम और मैं निकालने लगी थी इस वक्त फेनिया। और अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि हमारे कुछ इंडियन व्यूवर्स हैं जो जानना चाहते थे कि फेनिया क्या होती हैं और खजला क्या होता है। तो आज हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फेनिया इस तरह से राउंड लच्छे टाइप के मिलते हैं और एक तरह से ये बहुत थिन वाली सवैयाँ होती हैं, लेकिन इसको पकाना नहीं होता बिल्कुल भी। इसको हम क्या करते हैं, गर्म दूध करते हैं, उसमें थोड़ी सी ऐड करते हैं चीनी वगैरह, मिक्स करते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक और उसके बाद इसको ऐसे ही हम खा लेते हैं। और खजला क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, जो हम यूज़ करते हैं वो वेजिटेबल ऑयल में बनी हुई होती है। बाकी जो देसी घी या घी वाली जो होती है ना, बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। ये वाली जो हम यूज़ करते हैं ना वो हैवी नहीं होती, काफ़ी लाइट रहती हैं। इसके अलावा ये खजला मैं दिखा रही थी। खजला क्या होता है, ये तकरीबन बहुत ना बड़ा साइज़ का ना पूड़ा कह सकते हैं आप लोग ना। हाँ, और ये बिल्कुल क्रिस्पी होता है और इसको हम लोग चूरा कर लेते हैं। चूरा करने के बाद क्या होता है, दूध के अंदर उसी तरह से चीनी वगैरह ऐड करी और हम ऐड करके और इसको खा लेते हैं। बेसिकली ये रमज़ान की आप कह लें सौगात है और ये इजीली मार्केट में मिल जाती है और रमज़ान के दिनों में ही ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। दोनों चीज़ें खासकर नॉर्मल डेज़ में आपको नहीं नज़र आती। पैक तो नज़र आ जाएगी लेकिन ऐसे लोकली नहीं मिल रही होती, लेकिन रमज़ान के दिनों में आपको हर जगह, हर गली कूचे पे आपको ये नज़र आ जाएगी, हर मिठाई की शॉप पे। और मेरे ख्याल से दिल्ली में तो मिलती है, बिल्कुल मिलती होगी। हाँ, वीडियोस वगैरह देखी हैं। दिल्ली, न्यू दिल्ली और जो पुरानी दिल्ली है वहाँ पे ज़रूर मिलती है। आप लोग चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। और ये खजला फेनी क्या होती है उसको भी आप यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करके देखिएगा, क्योंकि इनकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने नहीं इसको टेस्ट किया तो एक बार परचेज करके इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये दोनों का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है, जबकि दोनों का डो बिल्कुल सेम होता है एक तरह से। इसका बनाने का तरीका अलग है, लेकिन ये है कि टेस्ट बहुत अलग होता है इसका ना। अच्छा, हम आ जाते हैं इधर सहरी की तरफ। यहाँ पर हमने अम्मी से कहा था, अम्मी आप आलू का भुर्ता बनाए ना, तो बता दीजिएगा हम ताकि इसको रिकॉर्ड कर लें। लेकिन अम्मी ने हमारे इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने मिक्स करके रख दिया ना। हाँ। तो अच्छा, इसमें क्या क्या ऐड किया था वो मैं बता देती हूँ। इधर आलू का भुर्ता है, इसके अंदर अम्मी ने आलू बॉईल कर लिए थे, उसको मैश करने के बाद उसके अंदर प्याज ऐड कर दी थी, हरा धनिया ऐड किया था, हरी मिर्चें ऐड की थी, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी थी, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा ऐड किया था। इसके अलावा चाट मसाला और नमक ऐड किया है। उसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसके बनेंगे मज़ेदार से पराठे और ये पराठे बन रहे थे जोया जी की फरमाइश पे, क्योंकि जोया ने कहा यार बहुत कमज़ोर हो गई हूँ मैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये होता है कि अम्मी ना हमेशा ये होता है कि ज़ोहर की जब नमाज होती है उसके बाद ही अम्मी पूछ लेती हैं भाई क्या बनाना है, क्योंकि जो बनता है वही हम सहरी करते हैं और डिनर तो करते नहीं है। तो सहरी के लिए अम्मी पूछ रही होती हैं कि क्या आज क्या प्लान है, क्या खाना है, क्या खाना है। तो खैर मेरा बड़ा बहुत दिन से दिल चाह रहा था कि अम्मी आलू के पराठे खिला दें, तो मैंने अम्मी से बोल दिया था अम्मी आज आप ना अभी से ही आटा गूंद के रख दें और आलू भी बॉईल कर लें और फिर आराम से ना इसका मिक्सचर बना लेगा और आलू के पराठे बना लेगा। अच्छा खैर, मैं ये बताती हूँ, अम्मी देखें किस तरीके से बना रही हैं। बहुत इस तरह क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। जैसे छोटी छोटी बॉल्स बना ली, उसके बाद उसको फ्लैट करके उस पर लगा लिया, दोनों तरफ अम्मी ने लगाया घी, उसके ऊपर अच्छी खासी क्वांटिटी में आलू का मिक्सचर रखा और उसको कवर अप करके, मतलब उसको सैंडविच करके उसको बेल लिया। और इस तरीके से ना इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार पराठे बन के तैयार होते हैं ना, बहुत ही लजीज वाले बन के वो तैयार होते हैं। अच्छा खैर, अम्मी ना बेल के अपिया को दे रही थी और अपिया ना जल्दी जल्दी से इसको सेक रही थी, क्योंकि हमें था कि हम ना जल्दी से सहरी कर लें, क्योंकि बहुत जब लेट हो जाते हैं ना तो फिर ना बड़ा हैवी लगता है। तो फिर हमने बोला इतनी हैवी वाली सीन होने वाला है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर। और ये ना सबसे अभी तक की ना सबसे हैवी वाली सहरी थी, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा हैवी वाली सहरी थी। और एक तो पराठा वो भी आलू का, और उसके साथ हमने सोने पे सुहागा लस्सी बनवाई थी, वो भी मीठी वाली ना। हमने कहा यार उसके साथ तो लस्सी अच्छी लगेगी, और लस्सी पीने के बाद आपको तो पता ही है, पराठा खा लो और लस्सी पी लो तो फिर क्या नींद आती है, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, आज पता है क्या हुआ था? ये कल का आएगा खैर, कि आज ये हुआ था कि ना हमने अम्मी को हमने 2:30 बजे ही उठा दिया था। अम्मी सो रही होती हैं और हमने कहा अम्मी भूख लग रही है, पराठे बना ले।
असल में पता है क्या, जब हमें आइडिया है कि भाई बहुत हैवी वाली सहरी करनी है तो हम ना थोड़ा चाहते हैं जल्दी कर लें, ताकि जब तक नमाज का टाइम हो यानी अजाने हो तो हम सुकून के साथ नमाज पढ़ सकें, और उसमें ना ये ना हो कि यार हैवी तबीयत हो रही है और हमसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही। तो हम थोड़ा सा ये मार्जिन रख लेते हैं कि हाँ हमारा शौक़ है हैवी वाली सहरी करने का, तो हम नमाज में कोई वो नहीं होनी चाहिए, डंडी नहीं मारते, नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा खैर, ये हमारी हो गई थी सहरी तैयार, और मैंने मीठी वाली लस्सी बना ली थी, साथ में रायता बना लिया था। रायता सिंपल क्या किया था, जो हमारे ग्रीन वाले क्यूब्स रखे हुए ना, चटनी क्यूब्स, बस तो वो ऐड किए थे, चाट मसाला वगैरह ऐड करके, पुदीना रायता मसाला ऐड करके हमारा रायता रेडी हो गया था। चटनी हैगी लहसुन की, और इसके साथ ही अचार, और यहाँ पर बस हम पराठों को एंजॉय कर रहे हैं। और पराठों को मैं क्या करती हूँ, टिश्यू पेपर पे ही निकाल लेती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो सारा इसमें से निकल जाए। और भाई कहते हैं जब पराठा खा रहे हो तो ऑयल से आप परहेज़ कर ही नहीं सकते, या घी से कर ही नहीं सकते। वैसे ही घी में बने हुए थे पराठे, ऑयल में नहीं बने हुए थे, क्योंकि घी में थोड़े क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन काफ़ी हैवी होते हैं ये पराठे। हाँ, लेकिन पता है क्या मैं बताऊँ, ऐसा हैवी वाला सीन हुआ था जब तक मैंने सहरी की थी, उसके बाद ना लस्सी पी ली, साथ साथ लस्सी हम पी रहे थे, और मैं बस आंखें मेरी यूं डूबना शुरू हो गई थी। मैंने बोला यार इतनी मुश्किल से हमने अपने आप को जगा के रखा 5 बजे तक कि बस हम जागे रहे हैं। और अच्छा चाय हमने कुछ 1 घंटे के बाद पी थी, हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त लस्सी पी ली थी, और हम लोग ना तकरीबन 3 बजे, हाँ 3 सवा 3 तक हमारी सहरी हो गई थी आराम से। हाँ। और उसके बाद बस हम बैठे हुए बातें कर रहे थे भाई के साथ, और भाई हमारे साथ ही एक तरह से खाना भी खा रहे होते हैं और सहरी भी, दोनों चीज़ें होती हैं हम लोगों की तरह ही। तो बस हमने यहाँ पर अपनी सहरी वगैरह कर ली थी। अब आ जाते हैं दोपहर के टाइम पे। दोपहर में क्या हुआ, सो के उठे, और आज है जुम्मे का दिन, तो फिर हम लोगों ने बस नमाज वगैरह पढ़ी, और अम्मी को कुछ काम वगैरह करने थे घर के, तो मतलब जैसे खाना वगैरह जो बनाना था वो सब बनाया। और हम लोगों ने पहले से ही सोच लिया था हम अपने बाहर के काम निपटा लेते हैं, क्योंकि घर में तो हम कोई काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि अफ्तारी वगैरह बना नहीं सकते थे, क्योंकि पानी नहीं था। मतलब अफ्तारी वगैरह ही बना रहे होते हैं, वही सारे काम होते हैं जो आपको नॉर्मल रूटीन के जो काम होते हैं वो हम कर नहीं सकते थे। तो हमने सोचा जो 2-3 काम है ना हम खुद कर लेते हैं बाहर के। और मैं इन दोनों को लेके निकली, और अब्बू को लेके नहीं निकली थी, क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, ये लोग इतना इरिटेट होते हैं अगर इनको लेके जाओ कि यार अगर 5 मिनट इस क्या कहते हैं स्टोर पे रुकना है, उसके बाद अगले बाजार जाना है, फिर एक और बाजार जाना है, तो ये लोग इतना इरिटेट होते हैं, कहते हैं बस एक टाइम पे एक ही बाजार पे जाना है ना, इस तरह से करके। हाँ। या बहुत मुश्किल से इन लोगों को ना मतलब रोकना पड़ता है। तो मैंने कहा अब्बू से, मैंने कहा आप रहने थे, मैं ले जाती हूँ ना, और आज तो मौसम भी सही है, सब वो है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। वैसे वो मुझे ना बहुत कम परमिशन मिलती है मुझे ड्राइव करने की, और आपने देखा ही होगा बहुत कम अकेले निकलती हूँ, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं निकलती। खैर हम लोग इधर आए थे अरियाना से हमें लेनी थी लिपस्टिक। हम लोगों ने ली थी कुछ महीनों पहले, जो हमें उसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगा था। असल में बहुत लाइट वेट है, और क्या कहते हैं, और ऐसा भी नहीं होता आप खाना खा लें तो फिर वो गायब भी नहीं होती हैं, अच्छी बात ये है। हाँ, तो क्या कहते हैं, हाँ स्टे स्टे करती है, लॉन्ग लास्टिंग है बेसिकली। तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना यहाँ से आके ले लेते हैं लिपस्टिक के अलावा फिर हमें और भी चीज़ें अच्छी लगी, कॉस्मेटिक वगैरह, तो हमने सोचा हम ये भी ले लेते, क्योंकि हमारा ये ख़त्म हो गया था, मतलब हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था आई शेड पैलेट वगैरह। खैर तो बस यहाँ पर हम लोग बस इसी को देख रहे थे, कौन सा लेना है, क्या लेना है, उसी को चूज़ कर रहे थे। खैर यहाँ पे मैं अच्छा ये बात ज़रूर बोलूँगी, अरियाना हाइपर मार्केट में कॉस्मेटिक अच्छा मिलता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि और जगह से हमने लिया था ना तो हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिली थी, अच्छी नहीं लगी थी, और रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थे। अच्छा यहाँ पर हम इसलिए आए थे, यहाँ की जो लिपस्टिक्स थी ना वो नॉर्मल रेंज में थी, ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि आपको मतलब 2000 रुपये की एक लिपस्टिक मिल रही है या फिर 1500 रुपये की मिल रही है। पहले हम लोगों ने ली थी कुछ 500-600 के दरमियान थी वो लिपस्टिक ना। तो हमने सोचा हम यहीं से आकर ना 1-2 अच्छे शेड ले लेते हैं, और बस ये है सामान हम लोगों ने जो लिया है, और लास्ट में वीडियो में आप लोगों को दिखा भी देंगे डिटेल में कि क्या लिया है, कौन कौन से शेड लिए हैं। तो बस ये थोड़ा सा सामान ले लिया था। इसके बाद हम ऊपर आ गए थे, ऊपर हम लोगों को देखनी थी थोड़ी सी ज्वेलरी। और आप लोग बताइए आप लोगों की शॉपिंग वगैरह कैसी चल रही है ईद वगैरह की, अभी तक कितनी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, या लास्ट में करेंगे? हुई भी है कि नहीं हुई
हुई आपकी ईद की तैयारियां, तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अच्छा, रियाना से हम फारिग हो चुके थे, वहाँ से हमने जो भी लेना था वो ले लिया था। उसके बाद हम जा रहे थे सीधा लियाकताबाद यानी लालू खेत की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहाँ से हमें लेनी थी चादर का कपड़ा। और चादर का कपड़ा यूँ लेना था क्योंकि चादरें अम्मी ले चुकी हैं, उसका ना कपड़ा कम पड़ रहा था अम्मी को तकिए के गिलाफ बनाने के लिए। तो अम्मी ने बोला चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जो मुझे कम पड़ रहा है वो मैं पीस ले लूँगी। और लालू खेत पे तो आप सबको पता ही होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कितनी बड़ी मार्केट है, कि वहाँ पे चादरें बहुत अच्छी मिलती हैं, कॉटन की चादरें हर तरह की, मतलब फर्शी जो चादरें होती हैं ना बहुत अच्छी मिलती हैं। और बेडशीट भी लेनी हो तो वो भी मिल जाती है अच्छी तरीके से, मतलब अच्छे डिज़ाइन। अम्मी यहीं से लेती हैं, हमारे बचपन से यहीं पर आके सिर्फ चादरें खरीदने के लिए आती हैं, या फिर जो कुछ ना इम्पोर्टेंट सामान होता है जैसे कि कुछ बर्तन वगैरह हो गए आपको ये लेने हैं तो आप यहाँ से भी आके ले सकते हैं, जो रेगुलर यूज़ के होते हैं और काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाते हैं, मतलब मुनासिब रेट में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। खैर ये मार्केट तो बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ से हम लोगों ने चूड़ियाँ भी ली थी ना, और इन लोगों को अच्छी लगी। एक शॉप पे रुक गए थे ये लोग ना, तो इन लोगों ने कहा यार चूड़ियाँ ले लेते हैं ना, दिल चाह रहा है देख कर ना, तो हमने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। तो फिर इन लोगों ने चूड़ियाँ ली, अम्मी ने ली, जोया ने ली, और मैंने भी ली थी। हाँ, मैंने भी फाइनली ले ली। मैं पहनती नहीं हूँ लेकिन मैंने ले ली। मैंने तो खैर घर में आती पहन ली थी, और अम्मी ने वहीं पहन ली थी। चूड़ियों को देख के बड़ा दिल वो हो जाता है ना कि बस पहन लो, फ़ौरन से पहन लो, अच्छा लगती है। अच्छा खैर यहाँ से फ़ारिग होने के बाद, मतलब लियाकताबाद से फ़ारिग होने के बाद हम सीधा गए वहाँ पे, क्योंकि हमें 6 बज चुके थे बाहर। तो फिर हम चले गए थे आयशा मंजिल की तरफ जो कि दमथल है, वहाँ पे हम चले गए थे। हमने बोला इफ्तारी का सामान ले लेते हैं हम, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि घर में पानी नहीं था और हमें पता था आज की इफ्तारी बाहर से ही आएगी। तो हमने यहाँ से कुछ समोसे नहीं, रोल वगैरह ले लिए थे, कचौरियाँ ली थी, और जो भी सामान लिया था मैं आपको दिखाती हूँ घर पहुँचने के बाद। अच्छा यहाँ पे ना इतनी ज़बरदस्त जलेबियाँ बन रही थी ना, उसकी खुशबू ओए होए, मतलब रोज़े का टाइम हो ना और वो बिल्कुल पीक वाला टाइम हो और खुशबुएँ आ रही हो फ्रेश वाली, बिल्कुल फ्रेश वाली खुशबुएँ आ रही हो, तो सोचे क्या गुजर रही होगी मुझ पे। और जोया वीडियो बना रही थी और मैं अंदर थी। ये इतनी सी देर के लिए जोया ने वीडियो बनाई थी, बस मैं अंदर जाके उस स्लिप वगैरह मतलब पेमेंट वगैरह करके आई थी, और जोया ने इतनी सी देर में थोड़ी सी ये वीडियो बना ली थी। और यहाँ पे ना फ्रेश जलेबियाँ बन रही थी, देखें बोला भी नहीं जा रहा अभी, उसको देख के भी दोबारा से मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा मैं बताती हूँ, काफ़ी अच्छी थी टेस्ट में, आप लोग टेस्ट कीजिएगा, बड़ी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। और यार बड़ी महारत का काम होता है ये वाली ना जलेबी बनाना, और इवन उसका शेप होता है, एक भी डिसबैलेंस नहीं होती है, डेली का काम है। इस वजह से ये लोग बना लेते हैं। बात ये है आप ना कोई काम रोजमर्रा करें ना, जैसे कि हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं रोज डेली करते हैं, तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं उस चीज़ के अंदर, आपको महारत आहिस्ता आहिस्ता हासिल होने लग जाती है। और मैं ये नहीं कह रही कि हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये कि जो चीज़ें आप इम्प्रूव करते चले जाते हैं, डेली बेसिस पे आप लोग कर ही रहे होते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम घर में खाना वाना बनाते हैं तो डेली बेसिस पे हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये लोग इतनी अच्छी बना लेते हैं जलेबियाँ। खैर अच्छा, रास्ते में से हम लोगों ने गन्ने का जूस ले लिया था, और घर पे हम पहुँचे थे कुछ 6:30 बजे, और क्या कहते हैं 6:30 बजे आए। अब्बू और निहाल घर पे थे और आते ही हमने पूछा, फोन कर रहे थे अच्छा बहुत फ़ोन कर रहे थे कि भाई कहाँ रह गए हो, क्या इफ्तार करके आओगे? हमने बोला नहीं इफ्तार आप लोगों के साथ ही करेंगे, और लेते हुए आ रहे हैं, जो भी सामान लिया है इफ्तारी का सामान ले लिया है हमने, और घर पे आके ही करेंगे आप सबके साथ ही, मतलब आप दोनों के साथ ही इफ्तार करेंगे। अच्छा रास्ते में से हमने गन्ने का रस ले लिया था, क्योंकि ये था कि हम बस पहुँचेंगे और ये ना हो कि अजाने होना स्टार्ट हो इस वजह से हम लोगों ने ले लिया था। अम्मी का भी दिल चाह रहा था गन्ने का जूस पीने का, और यहाँ पर इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी ड्राइव करके कि मुझे इतना जोश चढ़ा, तो मैंने सोचा जबकि इतना सारा जूस था, मैंने एक और ना रूह अफ़ज़ा बना लिया, उसमें टैंक भी ऐड कर दिया था। मैंने कहा यार ये कम पड़ जाएगा, पता नहीं जोया मुझसे कह रही है अब ये कम नहीं पड़ेगा, मैंने कहा नहीं कम पड़ जाएगा, एक और जग बना देती हूँ। खैर वो हमने पिया नहीं, इसको रख दिया, नेक्स्ट डे निकाल लेंगे या किसी और को पीना होगा तो पी लेंगे। अफ्तार पे नहीं पिया गया ये, क्योंकि गन्ने का जो जूस था ना वही काफी था। नहीं इनके जज्बात बेकाबू हो गए थे, ये बहुत बेकाबू हो गई यार। एक तो गर्मी, ऊपर से आप डेली बेसिस पे ड्राइव करते नहीं है, करते होते तो फिर ये कि आपको एक आदत होती है, मुझे आदत नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी करती हूँ, मतलब ज़रूरत के तहत करती हूँ, ऐसे कोई मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती अकेले, अब्बू के साथ ही निकलती हूँ जब भी निकलती हूँ। खैर हाँ बेचारी का रोज़ा भी था ना। हाँ रोज़ा भी था मेरा, आप समझे आप लोग, मैं कितना थक गई थी तो पानी देख के ना थोड़ा सा जज्बात बह गए थे मेरे। खैर यहाँ पर अच्छा हम लोगों ने कचौरी वगैरह निकाली, और लाते लाते कचौरियाँ ठंडी हो गई थी थोड़ी सी ना,
कोई बात नहीं, खैर वो तो हमें लाना ही था क्योंकि घर में आके कुछ बनाने का तो टाइम था ही नहीं। हमें आइडिया था बहुत अच्छे से, और हमें बाहर भी जाना ज़रूरी था क्योंकि अगर हम बाहर नहीं जाते तो घर में बैठे बैठे भी हम बोर हो टाइम जाते। वेस्ट हो जाता, मतलब हाँ। एक दिन आपका थोड़ा सा आप कह लो सेव हो प्रोडक्टिव निकला कि आपने कुछ काम कर लिए, अपने अपने काम कर लिए, और बड़ा मज़ा आया। हम तीनों अकेले गए और इन लोगों को लेकर नहीं गए। इन लोगों को लेके जाओ, अब ये लोग पता है क्या करते, कहते हैं अच्छा अब यहाँ पे भी जाओगे, अब मतलब ये भी काम करना है, नहीं, मतलब एक कल कर जगह लेना। एक जगह का लाजमी कैंसिल कर देते हैं। क्या आपकी फैमिली मेंबर्स में ऐसे हैं कि बस अपने हिसाब से हाँ। सेटिंग बनाते हैं कि नहीं मैंने कह दिया है बस इस जगह जाना, दूसरी जगह का कैंसिल कर दूसरी दो जगह का cancel कर और देते हैं। बाद में जाना। हम देखिए इसलिए हमारे ना इतने चक्कर लग जाते हैं बाहर के ना, मतलब एक दिन पे एक ही काम करो, दूसरे दिन पे दूसरा काम करो। और हमारा ये होता है कि एक दिन पे सारे काम कर लो और उसके बाद सुकून हो जाता है कि आपने सारे काम कर लिए। मतलब थोड़े थोड़े से काम थे, टाइम तो लगा, लेकिन ये है कि फिर भी आपको इधर उधर जाना था, 3-4 जगह जाके रुकना था और कुछ ना कुछ ख़रीदना था, इस तरह से कुछ था। तो खैर बस अल्लाह का शुक्र है हमारा काम हो गया और हम टाइम से पहले घर आ गए थे, 6:30 बजे आ गए थे। जल्दी से अम्मी ने वो क्या कहते हैं गरमा जो था वो काटा, और अम्मी कही थी फ्रूट चाट बना लूँ, मैंने कहा नहीं बस आप ये काटने, ये बहुत है क्योंकि बहुत ज़्यादा अफ्तारी हो गई है। तो अल्लाह का शुक्र है अफ्तारी भी हमारी अच्छे से हो गई थी और दमथल की चीज़ें अच्छी हैं, हम लोगों को अच्छी लगी। और यार यहाँ की जलेबी लाजमी ट्राई कीजिएगा अगर अब तक नहीं ट्राई की है, या आप लोग खाते आए हैं तब भी कमेंट करके बताएगा कि आप लोग वहाँ की जलेबियाँ खाते हैं कि नहीं खाते, और क्या चीज़ ट्राई करनी चाहिए रमज़ान के दिनों में ये भी बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी बाहर निकलना होगा तो हमने सोचा हम यहीं से ले लेंगे, क्योंकि हमारे घर के रास्ते में ही मतलब आता है आयशा मंजिल, तो हम वहाँ से लेते हुए आराम से घर आ सकते हैं। पहली बार हम लोगों ने अफ्तार का सामान खरीदा है वहाँ से। हाँ, तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि यहाँ से हम और क्या चीज़ ले सकते हैं दमथल से स्पेशली, या दमथल या उसके आगे आसपास कुछ कोई अगर चीज़ है जो आप सजेस्ट कर सकें तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा बाहर निकलना होता ही रहता है और कभी ऐसा हो गया कि हमें इफ्तारी का सामान चाहिए तो फिर आप लोगों का सजेशन तो काम आएगा ही आएगा। अच्छा खैर रोज़ा खुल चुका था और हमने अपना रोज़ा खोल लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कचौरियाँ थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, जाहिर सी बात है ये पहले हमने इसको ख़रीदा था और दमथल की तरफ लाइनें बहुत लंबी लगी हुई होती हैं क्योंकि वहाँ पे रश बहुत होता है। ऐसी जगह पे मतलब जितनी बेकरीज होती हैं या जहाँ पे हर तरफ जब फ्राइंग आइटम्स वगैरह मिल रहे होते हैं ना उस टाइम पे, क्योंकि वो पीक टाइम होता है, 6 बजे का टाइम होता है, 6 सवा 6, तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो फिर ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। रोड्स पे भी बहुत रश होता है, हर कोई भाग रहा होता है अपने घर की तरफ और बहुत ज़्यादा खैर रश होता है। खैर हम लोग एहतियात से आ गए थे घर पे और हम लोगों ने इफ्तारी करी, इफ्तारी एंजॉय करी। कचौरियाँ बहुत हैवी थी बहुत मुश्किल से एक कचौरी खाई गई मुझसे, लेकिन फिर भी खा ली, क्योंकि ना बस आज मैंने पानी बहुत पिया, क्योंकि वो जोश में ना पानी देख के मैं ज़रा सा बिखर रही थी, तो आज मैंने पानी बहुत पिया और बहुत ज़्यादा ही पानी पी लिया, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बाहर निकले ना तो बहुत अच्छे से आइडिया हुआ कितनी ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा जी, आपको दिखा देते हैं कि अरियाना शॉपिंग मॉल से हम क्या लेकर आए हैं। तो क्या लेकर आए हैं आप ये दिखा दो। एक हमने लिया है ये पैलेट और इसमें 32 कलर्स हैं जी। कौन सा है? रिवाज यूके का लिया है। अच्छा, और आज हमने रिवाज का ही सामान लिया। हाँ, ऑलमोस्ट हमने रिवाज का लिया है। दो हमने ब्लशन लिए हैं, ये भी रिवाज के ही हैं। ये रिवाज का लिया है, अभी सिंगल ब्लशन लिया है और इसका शेड 08 था। ठीक है, ये अब ये निकाल के दिखा। हाँ, मैं कलर भी दिखाती हूँ, पहले मैं दिखा दूँ लिया क्या क्या है। और हमने ली है ये 3 आउटलाइन पेंसिल्स ली हैं। ये रिवाज की है? नहीं, ये रिवाज की नहीं है। किसकी है? किसी की तो होंगी, चश्मा भी नहीं लगा हुआ। आई थिंक ये इसकी है ना, कलर इंस्टीट्यूट इसकी है। और एक हमने लिपस्टिक ली है और एक हमने एक और आउटलाइन पेंसिल ली है। हाँ, ये अलग अलग लिए हैं ये वाली। अच्छा, ये जो सामान है ना टोटल वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अक्सर सब लोग कहते हैं आप बिल नहीं दिखाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल दिखाना, तो आज मैं दिखा रही हूँ क्योंकि सिर्फ ये कॉस्मेटिक है इसलिए। तो ये है इसका बिल और जो चीज़ जितनी की है वो आप ये देखकर बता दें। मैं देखकर बता दूंगी। अच्छा, सबसे पहले हम पैलेट से स्टार्ट करते हैं। और हमने न्यूड कलर का पैलेट लिया है क्योंकि वो कलरफुल वाला भी था जिसमें बहुत सारे मल्टी कलर्स थे, तो हमने वो वाला नहीं लिया था, हमने ये वाला लिया। और मैट में है ये, इसमें शिमर भी है और मैट भी है थोड़े। इसमें एक दो ना ये शिमर कलर्स भी हैं और मैट हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा ना आप कह लें
चमकीला या भड़कीले टाइप के मेकअप नहीं करते, कभी कभार हम आई शेड यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा ये कलर सही रहेगा क्योंकि हम ज़्यादा डिसेंट कलर और हर सूट के साथ ये मैच हो जाएंगे। अच्छा, इसकी मैं प्राइस बता दूँ आपको, ये आई शेडो पैलेट है हमारा 915 रुपीज़ का। सही है, एक ये लिया है और इसकी पिगमेंट अच्छी थी तो मुझे अच्छी लगी तो ये मैंने ले मैंने लिया। वहीं पे चेक कर लिया था। इसके अलावा हमने 2 लिए हैं ये ब्लशन। खुल जाओ प्लीज। क्या है? ओके, खुल गया। चलो दूसरा मैं खोलती हूँ। तो ये लिया है अभी। ये वो क्या कह रही थी, कौन सा वाला है? बेसिकली शिमर टाइप का होता है और मिक्स होता है, ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अभी नाम याद नहीं आ रहा। और कलर अभी ऐसे खोल के दिखा दो ना ज़रा सा। एक मिनट में, दूसरा भी मुझसे मुश्किल से खुल रहा है ना, मैं खोल लूँ ज़रा। एक मिनट में खोलती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये वाला है, ये है कोटा आई शेडो, मतलब इस पे थोड़ा सा मार्बल टाइप का कुछ ये ना 3 कलर मिक्स हैं और ये हमने गोल्डन में लिया है। मैं आपको इसका स्कॉच करके दिखा दूँ। वो दिखा दो। सही है, मतलब बहुत लाइट सा भी नहीं है, बहुत शोक भी नहीं है, तो ये मैच करेगा। और तड़कीला भड़कीला नहीं है। हाँ, डे टाइम में भी हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और वैसे डे टाइम के लिए मैंने ये लिया। ब्लशन अच्छा लगता है और ये ऐसा है, सही है। तो रिवाज के लिए अभी इसके प्राइसेस बता दो। इन दोनों के मैं प्राइसेस आपको बता देती हूँ। एक हैगा मैट वाला जो है वो 400 का है, दूसरा जो है वो है 485 रुपीज़ का। सही, ठीक है, ये तकरीबन 485। अच्छा, और अभी लिपस्टिक आप खोल के दिखा दो। यार ये कलर बहुत अच्छे वाले लिए हैं। लिपस्टिक को मुझे खोलना पड़ेगा क्योंकि पूरी पैक हुई हुई है। ये वाली हम आपको दिखाते हैं, वो भी पैक हुई हुई है। ये भी पैक हुई हुई है। तो पहले आउटलाइंस दिखा दो, जब तक हम फिर इसे खोल लेंगे। अभी आउटलाइंस दिखा दो, खोल लो एक एक करके। हाँ खोल लो, फिर उसके बाद दिखाते हैं जी। अच्छा जी, 3 ये कलर हैं। कलर देख लीजिए, कलर बड़े ज़बरदस्त मिल गए, बहुत प्यारे और बहुत ही मज़ेदार। मैं आपको इधर ही दिखा देती हूँ। और ये क्रियॉन्स है ना। बहुत अच्छे कलर मिल गए। और ये 85 रुपीज़ की एक थी। ये कौन सा ब्रांड है, मुझे ब्रांड का नाम नहीं समझ में आ रहा। कलर इंस्टीट्यूट ही लिखा हुआ है। हाँ, ये इजीली मिल जाती है, ये तकरीबन होती है हर जगह। और ये कलर बहुत अच्छे, मुझे ये अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। हाँ, ये बहुत प्यारा कलर लग रहा है। अब लिपस्टिक को खोलते हैं हम, वो भी पहले दिखाते हैं। लिपस्टिक को खोल देते हैं, उसकी सील हटाते हैं, फिर दिखाते हैं। अच्छा जी, लिपस्टिक को हमने खोल लिया। लिपस्टिक का कलर बहुत प्यारा है, बहुत हसीन वाला कलर है। पहले एक मिनट। हाँ, ऐसे देखें जी, ज़बरदस्त खूबसूरत कलर है। आप ये स्कॉच लो और लाइट आपने किया। मैंने उसकी स्टिक ख़राब नहीं करना चाह रही, उसका शेप नहीं ख़राब करना चाह रही। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा खैर, ये है इसका कलर और इसके प्राइस हैं 999, मतलब 1000 रुपीज़ की लिपस्टिक है। और इसका वो दिखा दो कौन सी कंपनी की है। ये इसकी है, फ्लार्मर। अच्छा, और इसका जो ये क्रेयॉन हमने लिया है ये 780 रुपीज़ का है। और इसका भी मैं यहाँ कहाँ कर रही हूँ लड़की? हाँ, यहाँ पर। हाँ, दिख ही नहीं रहा मुझे। ओके, एक सेकेंड आप छोड़ दो। हाँ, आई थिंक आपको शेड दिख रहा हो और समझ में आ रहा हो। कलर बहुत प्यारा है ये वाला भी। और ये कितने का था? क्रेयॉन कितने का था? 780 रुपीज़। 780 रुपीज़। हाँ, सही से लगा नहीं रही। अच्छा, तुम उसकी नोक राउंड नहीं करना? यार वो राउंड हो जाता है, अच्छा नहीं लगता मुझे ना, मतलब लिपस्टिक आपकी ना राउंड नहीं होनी चाहिए टॉप पे से। ये देखें जी, इसका शेड आई होप आपको दिख रहा हो और बहुत प्यारा मिला। ये भी बहुत अच्छे कलर हैं और ये भी बहुत अच्छे कलर हैं। आप लोग बताइएगा कि आपको ये कलर्स कैसे लगे। और बस ये लिए कॉस्मेटिक, मस्कारा वगैरह था हमारे पास, लाइनर वगैरह भी है, बाकी सब चीज़ें थी। असल में आई शेडो पैलेट था हमारा, ख़राब हो गया था तो वो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था, मतलब उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था। और हमारे पास जो ये ब्लशन जो है वो अभी हमने लिया थे, 3 का सेट लिया था हमने, तो क्या कहते हैं, अभी नहीं लिया था, 1.5 साल पहले लिया था।
तो वो बहुत लाइट शेड हैं और 2 हमें अच्छे कलर चाहिए थे, तो ये हमने ले लिए। आपको पता ही है एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है, सालों चलती हैं सारी चीज़ें। हाँ, सालों मतलब इनकी चलती हैं। एक्सपायरी भी 4-4 साल की है। तो खैर बस ये ही सामान लिया था, और इसके अलावा लालू खेत से चादर का कपड़ा लेना था, और ये चूड़ियाँ ली इन लोगों ने, चूड़ियाँ ली हैं। इन लोगों का दिल चाह गया देख के। हाँ, लालू खेत पे ना अच्छी मिलती हैं चूड़ियाँ ना, तो मैंने ये ली थी चूड़ियाँ, और अम्मी ने भी ली थी, अम्मी ने भी अप्पिया कड़े ली लिए हुए थी। हैं। हाँ, मैंने भी ली हैं। तो खैर वो वैसे जब ही भी कैजुअल पहनने के लिए लिए हैं। हाँ, कैजुअल पहनने के लिए लिए हैं, जब पहनेंगे तो दिखा देंगे। मैंने दोनों हाथों में पहनी हुई है, और अम्मी ने भी पहनी हुई, शायद आपको सहरी में दिख जाए। हाँ, शायद आपको सहरी में दिख जाए। अम्मी ने कड़े लिए हैं, और अम्मी ने वहीं पहन लिए थे क्योंकि अम्मी को बहुत प्यारे कड़े मिल गए थे। खैर आपको दिखा देंगे जब इंशाल्लाह नेक्स्ट आप व्लॉग देखेंगे, तब आपको देखने को मिल जाएगा। तो खैर इसी के साथ कर देंगे अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।